क्या भारत के टिकट द्वार कुत्तों के लिए बने फाटक जैसे नहीं हैं? इस बात पर स्टूडियो के भीतर हलचल मच गई। कमेंटेटर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और दर्शक दीर्घा से भी ठहाकों की आवाज गूंज उठी। स्क्रीन पर सुबह के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दृश्य चल रहा था। लोग एक व्यवस्थित तरीके से आ जा रहे थे और पतले से फाटक चुपचाप बार बार खुल बंद हो रहे थे। यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रेल मानक हैं, मजाक कर रहे हो? ऐसा कहते हुए अपने कंधे उचकाने वाली थीं एलिस डूरंट, फ्रांसीसी रेल की एक इंजीनियर। वह गर्व से अपनी बाहें बांधे हुए थीं। उनके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। हमारी टीजीवी इससे कहीं ज्यादा मजबूत फाटकों का उपयोग करती है। इस तरह की चीज तो कोई बच्चा भी कूद सकता है। मेजबान ने उनकी बात का समर्थन किया। सही कहा, शायद मेरे कुत्ते के घर का दरवाजा भी इससे ज्यादा मजबूत होगा। दर्शकों में हंसी फूट पड़ी। सुरक्षा की तो जरा भी समझ नहीं है ना? क्या भारतीय लोग दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं? उपहास और सांड व्यंग्य से भरे उस माहौल में एलिस ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उनके लिए टिकट फाटक तकनीक का प्रतीक थे। भारी भरकम स्टील, निगरानी, कैमरे, जटिल तंत्र, ये ऐसी चीज थी जिसकी रक्षा भरोसे से नहीं बल्कि सतर्कता से की जानी चाहिए। इसलिए उन्हें भारत के ये साधारण दिखने वाले फाटक बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। क्या यह सच में काम करता है? कोई भी मुफ्त में पार कर सकता होगा, है ना? उनकी बात सुनकर बगल के पुरुष कमेंटेटर ने भी व्यंग्य किया। शायद भारतीयों की लंबाई छोटी होती है, इसलिए वैक्शल की मात्रा है, कूदने में सक्षम नहीं होते होंगे। एक बार फिर जोरदार ठहाका लगा। कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद सोशल मीडिया पर भारत के टिकट फाटक कुत्तों के लिए बने फाटक हैं जैसे उपहास भरे पोस्ट तुरंत फैल गए। अपनी उच्च तकनीक और सुविधाजनक परिवहन पर गर्व करने वाला भारत अप्रत्याशित तरीके से मजाक का पात्र बन गया। हालांकि कुछ दिनों बाद एक सहयोग परियोजना के साक्षात्कार के लिए एलिस वास्तव में भारत आईं और जैसे ही वह हवाई अड्डे से स्टेशन की ओर बढ़ीं, उन्हें एहसास हुआ कि उनका उपहास कितना सतही था। जिस टिकट द्वार को उन्होंने कुत्तों के लिए बना फाटक कहा था, उसमें फ्रांस खो चुका था और भारत ने आज तक जिस भरोसे के दर्शन को सहेजा था वह निहित था। यह एक फ्रांसीसी इंजीनियर की कहानी है कि कैसे उन्होंने अपने उपहास के बीच उस सच्ची शक्ति को महसूस किया जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। साथ ही यह भारत नामक इस भूमि के गौरव और विचार को दर्शाने वाला एक वृत्तांत है जिसे हम हर दिन पार करते हैं। एलिस डूरंट 35 वर्ष फ्रांसीसी रेल के तकनीकी विभाग से जुड़ी थीं और रेल बुनियादी ढांचे के डिजाइन के लिए जिम्मेदार थीं। आसपास के लोग उन्हें स्टील वुमन कहते थे। वह अत्यंत उत्साही थीं और मानती थीं कि वह राष्ट्र को संभालने वाली इंजीनियर हैं। इस ऑक्सर नाफ इस फ्रांसीस इंजीनियर हैं। बार उनका भारत दौरा इसलिए हुआ क्योंकि फ्रांसीसी रेल और भारतीय हाई स्पीड रेल निगम ने एक संयुक्त परियोजना शुरू की थी जिसका विषय था उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार। इसका उद्देश्य दोनों देशों की प्रणालियों की तुलना करना और एक दूसरे से सीखना था। फ्रांस के एक टीवी चैनल ने इसका साक्षात्कार लिया और एक कार्यक्रम के रूप में प्रसारित किया, जिसके कारण कुत्तों के लिए बना फाटक वाली टिप्पणी सामने आई थी। हालांकि एलिस पहले से ही भारत के प्रति एक जटिल भावना रखती थीं। कुछ साल पहले उनकी रेल कंपनी ने भारतीय यात्रियों के लिए एक विशेष सेवा लागू की थी जिसमें उन्हें मुफ्त में फर्स्ट क्लास में अपग्रेड किया जाता था। यह एक भारतीय पर्यटक के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए था जिसने एक फ्रांसीसी रेल दुर्घटना में बहादुरी से एक बच्चे को बचाया था। यह कंपनी की सद्भावना का प्रतीक था। लेकिन बाद में एलिस के पास पहुंची रिपोर्ट में भारतीय यात्रियों के कई बुरे व्यवहारों का उल्लेख था। रिपोर्ट में लिखा था कि उन्होंने सीटों पर कचरा छोड़ा, कोच में शोर किया और यहां तक कि कुछ लोगों ने दूसरों का सामान भी ले लिया। ये तथाकथित सभ्य भारतीय क्या हो रहा है? क्या भारतीय बदल गए हैं? वह भारत से निराश हो गईं और उनके मन में लगभग आक्रामक भावनाएं उत्पन्न हो गईं। ऐसी स्थिति में उनका एक अभिमान था जिस पर उन्हें हमेशा गर्व था। उनके देश की हाई स्पीड रेल पेरिस से लियोन तक सिर्फ 2 घंटे में, सुव्यवस्थित डिजाइन, सुचारू ड्राइविंग और फ्रांसीसी सुंदरता से भरा इंटीरियर, यही तो तकनीक का सार था। वह हमेशा इस बात पर गर्व महसूस करती थीं। इसलिए वह इस भारतीय दौरे को लेकर उत्साहित नहीं थीं। क्या भारत से कुछ सीखने को मिलेगा? उन्होंने हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन कहा। साक्षात्कार दल साथ होने के कारण वह सामान्य से ज्यादा आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेर देख सकती थीं। यह गर्व मन में लिए कि फ्रांसीसी रेल ही दुनिया का मानक है, वह भारत के लिए रवाना हुई। उस समय उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही दिनों में उनकी यह सोच पूरी तरह से बदलने वाली है। जैसे ही उन्होंने गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली की धरती पर कदम रखा,
एलिस ने अनजाने में गहरी सांस ली। फर्श चमकीला और बेदाग था और हवा भी असाधारण रूप से साफ महसूस हो रही थी। आगमन हॉल में कर्मचारी बिना किसी अपवाद के सौम्य मुस्कान के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। वेलकम टू इंडिया। इस वाक्य ने उनके दिल को अजीब तरह से गर्म कर दिया। सामान लेने वाले क्षेत्र की ओर जाने वाले संकेत अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी और कई भाषाओं में चिह्नित थे। कोई नहीं रुका, कोई अनावश्यक हलचल नहीं थी। भीड़ का प्रवाह पानी के बहाव की तरह सहज था। यह इतना सहज क्यों है? उन्होंने अपने बगल के सहकर्मी से पूछा। उसने कंधे उचकाए, शायद यह सब शूटिंग के लिए है। फिर भी एलिस के मन में एक ऐसी भावना पनपने लगी थी जिसे सिर्फ शूटिंग कहकर समझाया नहीं जा सकता था। हवाई अड्डे से होटल के रास्ते में उन्होंने कार की खिड़की से बाहर के दृश्य को देखा। सड़क पर एक भी कचरा नहीं था। ट्रैफिक लाइट सटीक रूप से बदल रही थी और हर कार चुपचाप दूरी बनाए हुए आगे बढ़ रही थी। यह व्यवस्थित था, लेकिन अप्रिय नहीं। यह सुव्यवस्थित दृश्य उन्हें पेरिस की परिचित सड़कों से बिल्कुल अलग लग रहा था। कुछ दिनों बाद उन्हें खबर मिली कि 2024 के विश्व हवाई अड्डा मूल्यांकन में दुनिया के सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों की वैश्विक रैंकिंग में भारतीय हवाई अड्डे अक्सर शीर्ष पर रहते थे। संयोग से पेरिस का चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डा सूची से बाहर था। यह आंकड़ा देखकर एलिस हल्की सी मुस्कुराई। तो ऐसा है, यह कोई संयोग नहीं है। साफ और विनम्र, लेकिन यह सिर्फ सेवा भावना है। भारत की रेल तकनीक एक अलग बात है। उन्होंने खुद को समझाया और शहर के केंद्र की ओर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गईं। ट्रेन चुपचाप शुरू हुई। शरीर का कंपन इतना कम था कि उन्हें फिर से एक अनकही बेचैनी महसूस हुई। क्या है जो फ्रांस से निर्णायक रूप से अलग है, वह अभी तक नहीं जानती थीं कि वह क्या था। अगले दिन एलिस और फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल भारतीय हाई स्पीड रेल निगम के कार्यालय पहुंचे। उनका स्वागत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के श्रीली ने किया। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और अंग्रेजी में कहा, आप सभी का आज स्वागत है। सबसे पहले हम आपको स्टेशन सुविधाओं का भ्रमण कराएंगे। सूट पहने हुए श्रीली एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करते थे। अनुवाद के माध्यम से भी उनकी ईमानदारी महसूस की जा सकती थी। एलिस ने धीरे से कहा, वास्तव में एक विशिष्ट भारतीय, लेकिन उनकी यह मुस्कान जल्द ही गायब होने वाली थी। एस्केलेटर से नीचे उतरकर स्टेशन के गलियारे की गहराई में चांदी की तरह चमकते हुए उपकरण दिखाई दिए। टिकट फाटकों की एक पंक्ति व्यवस्थित ढंग से खड़ी थी। जब कोई यात्री अपना कार्ड स्वाइप करता तो एक हल्की इलेक्ट्रॉनिक आवाज आती। फाटक पल भर में खुलता और तुरंत बंद हो जाता। हर क्रिया इतनी शांत और सहज थी कि आश्चर्य होता था। श्रीली ने वहां इशारा किया, यह हमारी कंपनी का टिकट सत्यापन प्रणाली है। क्या एलिस ने अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ लीं? सहकर्मियों के बीच दबी हंसी गूंज उठी। यह फ्रांस में देखे जाने वाले भारी लोहे के फाटकों से बिल्कुल अलग था। केवल कमर तक ऊंचाई वाले फाटक हल्के पंख की तरह बार बार खुल बंद हो रहे थे। यह बहुत ही साधारण है ना? इसे तो कोई बच्चा भी कूद सकता है। अगर यह फ्रांस में होता तो 3 दिन में टूट जाता। एक के बाद एक व्यंग्यात्मक टिप्पणियां आईं और गलियारे में हंसी गूंज उठी। साक्षात्कार दल ने दृश्य फिल्माया। टीवी निर्देशक ने सिर हिलाकर कहा कि यह एक अच्छा शॉट है और बाद में यह फुटेज फ्रांस में प्रसारित हुआ और पूरे स्टूडियो को हंसी से भर दिया। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग बिना टिकट यात्रा करते होंगे, एलिस ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। सेंसर भी धीमा है, कोई भी गुजर सकता है। श्रीली ने केवल सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कृपया आप स्वयं गुजर कर देखें। कैमरे के सामने वे एक एक करके गुजरे। उसी पल एलिस रुक गईं। कोई भी बिना टिकट यात्रा नहीं कर रहा था। सैकड़ों यात्री एक के बाद एक गुजर रहे थे, लेकिन कोई धक्का, मुक्की या अराजकता नहीं थी। टिकट स्वाइप करने की आवाज एक लय में गूंज रही थी। लोग मानो एक ही ताल पर चल रहे थे। श्रीली ने शांति से अपनी बात जारी रखी। यह टिकट द्वार 1 मिनट में 70 लोगों को पार करने दे सकता है। इसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि उपयोगकर्ता के प्रवाह को बाधित न करने के लिए डिजाइन किया गया है, रोकने के लिए नहीं। एलिस ने मन ही मन दोहराया। संदेह के आधार पर बनाए गए फ्रांसीसी टिकट फाटक और भरोसे के आधार पर डिजाइन किए गए भारतीय टिकट फाटक। सिर्फ एक फाटक के सामने 2 संस्कृतियों का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। गुजर रहे लोगों की पीठ को घूरते हुए एलिस को अपने देश के स्टेशन का दृश्य याद आया। लाइन तोड़कर घुसने वाले लोग, फाटक को जोर से धकेलने वाले लोग और जोर से चिल्लाते गार्ड। वह हमेशा मानती थीं कि यह स्वाभाविक है। वह स्वाभाविकता अब चुपचाप उनका उपहास कर रही थी। हंसी बंद हो चुकी थी। स्टेशन में केवल हल्की इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंज रही थी। टिकट द्वार से गुजरने के बाद जो मंच सामने आया वह उन्हें परिचित नहीं था। एलिस रुक गईं।
वह जगह किसी शांत झील की सतह जैसी लग रही थी। सुबह के व्यस्ततम समय में मंच पर सैकड़ों यात्री होने चाहिए थे, लेकिन कोई धक्का मुक्की नहीं थी, कोई जोर से बात नहीं कर रहा था। सूट पहने व्यवसायी, छात्र, पर्यटक, हर कोई एक छोटे से तीर के निशान पर चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। कोई भी लाइन नहीं तोड़ रहा था। जैसे ही जगह खाली होती, कोई स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ जाता। बिना किसी शब्द या निर्देश के पूरा समूह एक साझा सांस की तरह काम कर रहा था। कोई उन्हें क्यों नहीं टोक रहा है? एलिस ने भ्रमित होकर सिर झुकाया। बगल में श्रीली मुस्कुराए। भारत में लाइन में लगना केवल एक नियम नहीं माना जाता है। लोग मानते हैं कि आपसी शिष्टाचार, लीरांग की भावना ज्यादा परिचित है। यह अवधारणा गहरी जड़ें जमा चुकी है और यही अंततः व्यवस्था बनाती है। इस बात पर एलिस ने सांस रोकी। वह आज तक मानती थीं कि व्यवस्था आदेश से बनती है, लेकिन उनके सामने का दृश्य आदेश पर नहीं बल्कि भरोसे पर आधारित था। उन्हें एहसास होने लगा कि कोई न देख रहा हो तब भी सही काम करना, यह मूल्य यहाँ स्वाभाविक रूप से पनप रहा था। ट्रेन आई और दरवाजे खुले। लोग अपने आप एक कदम पीछे हट गए। जब तक उतरने वाले सभी लोग बाहर नहीं आ गए तब तक कोई नहीं हिला। उस चुप्पी में केवल धातु के रगड़ने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद लाइन आगे बढ़ी। सभी शांति से कोच में प्रवेश कर गए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई शिकायत नहीं। उन्हें फ्रांस के प्लेटफार्मों पर होने वाले झगड़े और धक्का मुक्की की संस्कृति याद आई। वह एक समय उस दृश्य को मानवीय और जीवंत मानकर गर्व महसूस करती थीं, लेकिन अब उन्हें अपनी इस सोच पर शर्म महसूस हो रही थी। मुझे लगता है कि मैं अब समझ गई हूं कि वह छोटा सा टिकट द्वार क्यों नहीं टूटता, एलिस ने धीरे से कहा। भारतीय रेल को नियमों से नहीं बल्कि भरोसे से चलाया जाता है। निगरानी से नहीं, बारी महसूस बल्कि आत्म अनुशासन से। मशीनों से नहीं बल्कि मानव हृदय से। उनकी बात खत्म होने से पहले ही ट्रेन पानी के बहाव की तरह चल पड़ी। एलिस ने अपनी सांस रोकी और घड़ी पर देखा। घंटे और मिनट की सुई निर्धारित प्रस्थान समय से जरा भी नहीं हट रही थी। वर्तमान प्रस्थान देरी 0 है, बगल के श्रीली ने शांति से कहा। इस वाक्य में जरा भी दिखावा नहीं था, केवल रोजमर्रा के प्रयास की शांत पुष्टि की गर्माहट थी। एलिस ने धीरे से सांस छोड़ी और चुपके से मुस्कुराई। यह उपेक्षा या व्यंग्य नहीं, बल्कि दिल के छू जाने पर स्वाभाविक रूप से आई मुस्कान थी। अविश्वसनीय, इतनी शांत शुरुआत मैंने पहली बार अनुभव की है। ऐसा लगता है जैसे समय खुद ही लोगों के साथ तालमेल बिठा रहा हो। श्रीली ने अपनी आंखें हल्की सी बंद की। हाँ, भारत की रेल समय को लोगों की सांस से मापती है, मशीनों से नहीं। प्रवाह को मशीनें मापती हैं, लेकिन प्रवाह को महसूस इंसान करते हैं। यह वाक्य उनके दिल में गहराई तक उतर गया। समय को लोगों की सांस से मापना। उनके मन में सटीकता शब्द का अर्थ चुपचाप बदल रहा था। इसके बाद एलिस सामान्य रेल प्लेटफार्म से हाई स्पीड रेल प्लेटफार्म पर गईं। एक ही स्टेशन होने के बावजूद हवा का घनत्व भी बदल गया था। यह उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। जैसे ही उन्होंने हाई स्पीड रेल प्लेटफार्म पर कदम रखा, एलिस ने अपनी सांस रोक ली। सैकड़ों लोग कतार में थे, लेकिन हवा साफ और पारदर्शी थी। केवल हवा की और घोषणा की आवाजें गूंज रही थीं, मानो समय खुद भी सांस रोक रहा हो। इतनी शांति क्यों है? उन्होंने धीरे से पूछा। श्रीली सौम्य रूप से मुस्कुराए। भारत में चुप रहना केवल सहना नहीं है, यह दूसरे के समय को भंग न करने के लिए है और इसे आराम की संस्कृति के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, खाने के बाद कचरा अपने साथ ले जाना केवल इसलिए नहीं है कि आप दूसरों को परेशान न करें, बल्कि इसलिए है कि अगले उपयोगकर्ता को सुविधा हो। इसी तरह आपसी शिष्टाचार की यह संस्कृति माता पिता से बच्चों तक सैकड़ों हजारों वर्षों से चली आ रही है। यही शिष्टाचार आज भी इस भूमि की नींव को सहारा देता है। यह बात सुनते ही एलिस के सीने में एक गर्माहट फैल गई। आपसी शिष्टाचार एक संस्कृति बन गया है। यह एक ऐसी भावना थी जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फ्रांस में चुप्पी बोरियत का प्रतीक थी, लेकिन भारत में शांति लोगों को जोड़ने वाले एक प्रार्थना के समय जैसी थी। हाई स्पीड ट्रेन के कोच में प्रवेश करते ही उन्हें इसका अर्थ तुरंत समझ आ गया। सीट पर धूल का एक कण भी नहीं था। खिड़की बाहर की रोशनी को धीरे से परावर्तित कर रही थी। पास बैठा यात्री चुपचाप अपना खाली पेय पदार्थ का डिब्बा अपने बैग में रख रहा था। गलियारे में चलने वाले लोग गुजरते समय हल्के से सिर झुकाते थे। हर कोई एक दूसरे के अस्तित्व का सम्मान कर रहा था, मानो वे एक अदृश्य बंधन से जुड़े हों। सफर के दौरान शाम की सूरज की रोशनी कोच को रंग रही थी और प्रकाश लोगों के चेहरों को धीरे से लपेट रहा था। हर कोई चुपचाप पढ़ रहा था, सो रहा था या खिड़की से बाहर देख रहा था। वह चुप्पी दिल में एक संवेद गान की तरह गूंज रही थी। उस पल एलिस को एहसास हुआ कि भारतीयों की शांति केवल मौन नहीं थी,
यह लगभग एक प्रार्थना थी। दूसरों के बारे में सोचने का कार्य दैनिक जीवन में शामिल हो चुका था और यह इस जगह की शक्ति को बता रहा था। शब्दों से नहीं, कर्मों से संवाद करना, यही इस जगह की ताकत थी। फ्रांस में इस्तेमाल होने वाले तरीकों से अलग है ना। खिड़की पर उनका अपना प्रतिबिंब अब तुलना का नहीं बल्कि गहरी श्रद्धा का भाव दिखा रहा था। कोच में घोषणा हुई, वर्तमान में ट्रेन समय पर चल रही है। एलिस ने मुस्कुराते हुए पूछा, समय पर का मतलब कितनी देरी की रेंज है? भारतीय हाई स्पीड रेल की वार्षिक औसत देरी 30 सेकंड है। एक साल में सिर्फ 30 सेकंड। एक पल के लिए वह इस बात का अर्थ समझ नहीं पाई। 30 सेकंड, यह तो बस एक सांस लेने का समय है और यह पूरे एक साल की देरी है। दिमाग तो समझ गया लेकिन दिल तालमेल नहीं बिठा पाया। फ्रांस में सिर्फ एक सिग्नल लाइट भी 1 घंटा देरी पर कर सकती थी। बारिश होने पर रुक जाती थी, लेकिन देरी को भी समय का एक हिस्सा मान लिया गया था। जब उन्हें यह एहसास हुआ तो उनके सीने में अंदर तक गर्माहट महसूस हुई। इसके बाद उन्होंने प्रशिक्षण सुविधा का दौरा किया, जहां ड्राइवर गंभीर भाव से सिमुलेशन कर रहे थे। 5 सेकंड की देरी भी शरीर से महसूस की जा सकती है। एक युवा ड्राइवर की आवाज सुनकर एलिस ने प्रशंसा में सांस ली। अगर फ्रांस में कहा जाए कि 5 सेकंड की देरी हुई है तो लोग हड़ताल कर देंगे। उनकी हंसी आंसू रोकने की तरह कांप रही थी। सेकंड में मापी जाने वाली सटीकता में वास्तव में मनुष्य का हस्तक्षेप मौजूद था। दौरे के आखिरी दिन एलिस और उनके दल ने हाई स्पीड रेल कंपनी के ऑपरेशन मैनेजमेंट सेंटर का दौरा किया। वहां पूरी दीवार पर एक विशाल स्क्रीन थी जिस पर अनगिनत रोशनी के बिंदु ट्रेनों की गतिविधियों को दिखा रहे थे, मानो दिल की धड़कन की तरह धड़क रहे हों। कर्मचारी हेडसेट पर शांत भाव से निर्देश का आदान प्रदान कर रहे थे। कोई भी जोर से बात नहीं कर रहा था, कोई भी घबराहट नहीं दिखा रहा था। इस कमरे में 1 मिनट की देरी भी एक दुर्घटना के समान है। गाइड श्री ली की बात से हवा अचानक गंभीर हो गई। उन्होंने भूकंप या भारी बारिश के दौरान प्रतिक्रिया प्रणाली के बारे में भी बताया। जब सेंसर थोड़ा सा भी कंपना महसूस करता है तो एआई तुरंत डेटा का विश्लेषण करता है और मनुष्य से भी तेजी से सुरक्षित मार्ग चुनता है। लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा इंसान लेता है। मशीनें इंसान से आगे निकलने के लिए नहीं बल्कि इंसान की रक्षा के लिए मौजूद हैं। बहुत ही उत्तम लिए मार्ग चुनता है। एलिस ने अनजाने में बुदबुदाया। उन्होंने तकनीक और इंसान के रिश्ते को इतना सामंजस्यपूर्ण कहीं नहीं देखा था। ठंडे डेटा के नीचे इंसान की गर्माहट बह रही थी। उस सौम्य पूर्णता से उनका दिल कांप उठा। और जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह थी भविष्य के प्रतीक के रूप में पेश की गई अगली पीढ़ी की हाई स्पीड ट्रेन। एक विशाल मॉडल चुपचाप उनके सामने था। व्याख्याता ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्य और भी तेज गति का होगा, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात इसकी शांति है। वीडियो में ट्रेन हल्के से उठती हुई दिखाई गई। धातु के रगड़ने की कोई आवाज नहीं, केवल हवा को चीरते हुए सहज गति। ऐसा लगता है जैसे भविष्य चुपचाप बिना आवाज के पास आ रहा हो। यह एलिस की प्रशंसा कम बल्कि एक प्रार्थना ज्यादा थी। श्री ली ने सौम्यता से कहा, भारत की रेल जल्दबाजी के लिए नहीं है, यह लोगों को सुरक्षित और शांति से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए है। उस क्षण एलिस के भीतर का कोई हिस्सा पिघल गया। फ्रांस में गति गर्व थी, लेकिन भारत में शांति भरोसे का प्रमाण थी। भव्य नहीं लेकिन उत्तम, उन्होंने मन ही मन कहा। भारत एक ऐसा द्वीप है जो चुपचाप भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्हें ऐसा विश्वास हो गया और उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। स्वदेश लौटने से एक रात पहले होटल की लॉबी में एलिस को एक ईमेल मिला। भेजने वाला था उनके टीवी चैनल की जांच टीम। विषय था फर्स्ट क्लास यात्री शिष्टाचार घटना की सच्चाई। जैसे ही उन्होंने इसे खोला, उन्होंने सांस रोकी। फ्रांस में पहले समस्या पैदा करने वाले बदतमीज यात्री। वे फर्स्ट क्लास के यात्री भारतीय नहीं थे। जांच में पता चला कि वे अन्य देशों के पर्यटक थे जो फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे और भारतीय बनकर दिखावा कर रहे थे। उस क्षण एक दर्द उनके दिल से गुजर गया। प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थित ढंग से कतार में खड़े चुपचाप इंतजार कर रहे भारतीयों की छवि एक बार फिर उनकी आंखों के सामने तैर गई। कोई झगड़ा नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं। जिस सच्चाई पर वह विश्वास नहीं करना चाहती थीं, वह अब उनके सामने ठोस रूप में थी। मैं गलत थी, एक कमजोर आवाज उनके मुंह से निकली। वह अपनी अज्ञानता को दोष नहीं दे रही थीं, बल्कि उस चीज को अनदेखा करने का पछतावा कर रही थीं जिसे उन्होंने देखा था। यह हार नहीं बल्कि सीखने की शुरुआत थी। स्वदेश लौटने वाली उड़ान पर उन्होंने अपनी नोटबुक खोली। शांति, भरोसा, मानव केंद्रित डिजाइन। भारत में सीखे गए शब्द पूरे पन्ने पर लिखे हुए थे। इन चीजों को फ्रांसीसी रेल पर लागू करना है। यह विचार उनके मन में शांति से जल उठा। स्वदेश लौटने के बाद एलिस ने तकनीकी विभाग की बैठक में प्रस्ताव रखा।
मैं एक ऐसी प्रणाली बनाना चाहती हूं जो भरोसे को प्राथमिकता देना कि उपयोगकर्ता को नियंत्रित करने वाले डिजाइन को इंसान पर संदेह करके टिकट फाटक और स्टेशन बनाने का युग अब खत्म हो गया है। शुरुआत में उनके सहकर्मियों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद एक प्रांतीय शहर में नव निर्मित स्टेशन पर एलिस के प्रस्तावित इंसानों पर भरोसा करने वाले प्रवाह डिजाइन को अपनाया गया। निगरानी कैमरे कमसंटिलिये की खमराहे कर दिए गए, गलियारे चौड़े कर दिए गए और एक ऐसी संरचना बनाई गई जहां उपयोगकर्ता स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ शिष्टाचार कर सकें। परिणामस्वरूप झगड़े कम हो गए और परिचालन क्षमता बढ़ गई। स्टेशन शांत हो गया है। बच्चों को लाना सुरक्षित महसूस होता है। जब भी उन्हें उपयोगकर्ताओं की ऐसी आवाजें सुनाई देती, एलिस के सीने में गर्माहट फैल जाती थी। एक गार्ड ने भी कहा, अजीब बात है, कैमरे कम हुए लेकिन लोग ज्यादा सौम्य हो गए लगते हैं। पूरे हो चुके प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हवा का सामना करते हुए वह मुस्कुराईं। शांति भरोसे से आती है। भारत में देखा गया वह सुबह का दृश्य आज भी उनके दिल में गूंज रहा था। कुछ हफ्तों बाद फ्रांसीसी सार्वजनिक टीवी पर भारत दौरे का विशेष कार्यक्रम प्रसारित हुआ। शीर्षक था, शांति से संचालित देश भारत। कार्यक्रम की शुरुआत में एलिस की गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई यात्रा दिखाई गई। लगभग बिना आवाज वाले प्लेटफॉर्म, व्यवस्थित रूप से कतारबद्ध लोग और छोटे से टिकट द्वार से साझा सांस की तरह गुजरते हुए लोगों के दृश्य। स्टूडियो में दर्शक दीर्घा धीरे धीरे चुप होती गई। कमेंट्री में कहा गया, इस छोटे से टिकट द्वार में दुनिया द्वारा भूला दिया गया एक भरोसा मौजूद है। कार्यक्रम समाप्त होते ही स्टूडियो के मेहमानों ने अपने आप ताली बजाना शुरू कर दिया। यह जयकार नहीं बल्कि गहरी श्रद्धा से भरी एक शांत ताली थी। कभी मजाक उड़ाने वाले एक कमेंटेटर ने माइक के सामने कहा, यह विडंबना है, हमने भारत के टिकट फाटक को कुत्तों के लिए बना फाटक कहा था, लेकिन हंसी तो हमारी खुद की अशिष्टता पर आई। वह कोई छोटा फाटक नहीं था, वह भरोसे की ओर जाने वाला प्रवेश द्वार था। इस बात से हॉल में फिर से चुप्पी छा गई। फिर किसी ने धीरे से कहा, भारत की तकनीकी शक्ति खामोशी में है। कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद इसे दुनिया भर के मीडिया में प्रकाशित किया गया। सोशल मीडिया पर अनगिनत टिप्पणियां आईं। अशिष्टता रहित संस्कृति ही दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेल का निर्माण कर सकती है। भरोसा सेंसर से ज्यादा मजबूत सुरक्षा कवच है। उन्हें नियम नहीं बल्कि दिल चलाता है। इस जगह की शांति ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। टिप्पणी अनुभाग के नीचे एलिस द्वारा डिजाइन किए गए भरोसे के स्टेशन की एक तस्वीर संलग्न थी। धूप से प्रकाशित प्लेटफॉर्म और उस पर चल रहे लोगों के चेहरों पर थोड़ा हास्य संलग्न थी, गर्व और थोड़ी सौम्यता थी। अंतिम कमेंट्री ने धीरे से कहा, भारत का टिकट द्वार सिर्फ एक फाटक नहीं है, दुनिया ने भरोसे नामक भारतीयों के हृदय का एक डिजाइन आरेख देखा है। स्क्रीन धीरे धीरे फीकी पड़ी। अंत में सफेद अक्षरों में लिखा आया, शांति शून्यता नहीं है बल्कि भरोसा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इस द्वीप भारत को समर्थन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिसने दुनिया को प्रेरित किया है। आपकी शांत तालियां अगली प्रेरणा को जन्म देंगी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।